नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए एक और वीडियो नई बना के लाए हैं हम। ये वीडियो है एजुकेशन बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के ट्यूटोरियल्स भी देख सकें, आगे की सारी वीडियो देख सकें। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा की परिभाषा या शिक्षा का अर्थ या शिक्षा किसे कहते हैं या शिक्षा कितने प्रकार की होती है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे लिखें। शिक्षा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए इसको कैसे लिखें, तो पूरा एक हमने तरीका दे रखा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक, सामाजिक और पर्यावरणिक रूप से अनुकूल बनाता है। फिर है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का अर्थ बताते समय शिक्षा के स्वरूप का बोध होना चाहिए। शिक्षा का प्रथम स्वरूप अनुभव एवं ज्ञान है। विद्यालय में हमें ज्ञान एवं अनुभव का बोध कराता है, जैसे भाषा, संगीत, कला, तकनीक आदि। इन सब की जानकारी को शिक्षा कहते हैं तथा इनका पुनः उपयोग करने से अनुभव होता है। शिक्षा का दूसरा स्वरूप हमें क्रिया के रूप में मिलता है। जिन बातों और कामों को हम सीखते हैं उसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं तथा व्यवसाय के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम शिक्षा का दूसरा स्वरूप कहेंगे। फिर है प्लूटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णतः प्रदान करता है। यानी कि प्लूटो ने कहा है कि शिक्षा का जो वह कार्य है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से प्रदान करता है। फिर है, अगर हम अरस्तु के अनुसार जाने तो शिक्षा शरीर व मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है, लेकिन आप इसको इसमें भी ले सकते हैं या अलग से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। फिर शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक वातावरण, यह तीनों मिलकर शिक्षा का निर्माण करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा तब तक सफल नहीं है जब तक विद्यार्थी, अध्यापक साथ साथ और आपस का वातावरण अच्छा ना किया जाए। फिर आता है जीवन में शिक्षा के कार्य। तो जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य, कई सारे कार्य हैं, जिसमें नंबर 1 है चरित्र का निर्माण। शिक्षा के द्वारा बालक और मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र भाग्य है। यानी कि हम कहते हैं अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा। आप अच्छी तरह से जिससे बात करेंगे उसी तरह से आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं स्टूडेंट तो लड़ाई ही मिलेगी। अगर आप किसी से प्यार से बोलते हैं तो प्यार से ही। इस तरह से भी आप इसको और बनाकर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो शिक्षा का दूसरा उपयोग है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई बालक मनुष्य शिक्षित है तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी जीविका चला सकता है, जैसे बालकों को ट्यूशन पढ़ा कर या किसी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनाकर। यह कोई अन्य व्यवसाय कर सकता है जिसमें वह रुचि रखता हो। फिर शिक्षा स्टूडेंट्स 2 प्रकार की होती है। एक सबसे पहले औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा से जो तात्पर्य है जो विद्यालय और महाविद्यालयों यानी कि स्कूलों और कॉलेजों में सिखाई जाती है और विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाती है। इस शिक्षा का एक पाठ्यक्रम और विधि और उद्देश्य निश्चित होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और है जो कि है औपचारिक से ही बनती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें आपको कुछ भी पैटर्न नहीं होता, बस इस शिक्षा का औपचारिक शिक्षा का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए क्वेश्चन। शिक्षा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं और इसमें अपना कुछ ऐड करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।